Hi guys, welcome to my channel. My name is Sonia Dadwal and I hope you are all doing well. So it's been so long since I uploaded the last video, so that's why today I thought why not to share some new informative video. So in this video I'll cover about the monthly expenses in Canada. So this is really very helpful as I'll share my experiences with you guys, and especially it will help comers or who are planning to come to Canada. So let's get started into the video without any further delay. So the very first is rent. Of course, this is the most important thing, most important expenses that you have to do here. Like rent will cost you somewhere around $450 to up to 800, sometimes $900. It depends on the area, as well as if you are living in sharing a room or if you are living in a private room. So since I'm living in a sharing room, so I'm paying somewhere around $500, and also sometimes you have to pay for the utilities. So mine, in my case, it's included $500. एंड अगर आप अगर टोरंटो साइड रहते हो तो बिट एक्सपेंसिव है, आपको मे बी 500 मोर देन $500 पे करना पड़ता है. एंड समटाइम्स अगर बेसमेंट में रहते हो तो वो $50 कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा. इट डिपेंड्स ऑन द ओनर एज वेल. एंड घर की कंडीशन कैसी है वो भी डिपेंड करता है. अगर वो न्यू है होम बिल्कुल, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. एंड बाकी जो भी आपको यूटिलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग. सो नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस. So that is your grocery. So grocery will cost you somewhere around $150 monthly. So in my case, जब मैं पहले आई थी कनाडा में एज अ न्यू कमर, सो मैंने ज़्यादा पे करा था, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें यू हैव टू बाय योर ऑन. सो सेकेंड टाइम आपका थोड़ा एक्सपेंसेस कम होता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स. इफ़ यू आर वेजिटेरियन, आपको कुछ एग्स वगैरह मीट नहीं लेना पड़ता. इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू हैव टू बाय ऑल्सो मीट, एग्स एक्सेट्रा. सो इन माई केस मैं जो $150 समवेयर पे करती हूँ, समटाइम्स $200 भी होता है. कभी कभी मेरे को वीकली भी चीज़ें लानी पड़ती हैं, अगर स्नैक्स कोई ख़त्म हो गया. सो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा पहले, जब एज ए न्यू कमर, थोड़ा आप अपना बजट चला के चलिए. इट ऑल्सो हैपन्स विद मी. जब भी मैं जाती हूँ ग्रोसरी करने, कभी कभी मैं अननेसेसरी चीज़ें लेके आती हूँ, जो कि मेरे को बाद में रिग्रेट होता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी. ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज न्यू कमर आपको जॉब्स भी फाइंड करनी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है. सो इसलिए आई वुड सजेस्ट आप अपना थोड़ा बजट टाइट रखिए फर्स्ट टाइम. देन थर्ड इज़ योर मंथली बस पास, जो कि हम कभी कभी पास भी बना लेते हैं. दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $100 to $150 इन बिटवीन. इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एज वेल. अगर आप टोरंटो में जा रहे हो तो थोड़ा एक्सपेंसेस अलग होंगे. अगर ब्रैम्पटन में हो तो ब्रैम्पटन ट्रांजिट इट विल कॉस्ट यू समथिंग डिफरेंट. सो इट डिपेंड्स. एंड प्रेस्टो कार्ड जो है वो थोड़ा सा, अगर आप मंथली पास बनवाते हो, सो इन दिस सिनेरियो आई विल गिव यू एन एग्जांपल सो दैट इट विल हेल्प यू. So my roommate, she is paying somewhere around $120 monthly, but she bought one pass. I think it's a weekly pass. So she is paying only $30 per week, a week में 7 days, तो वो सिर्फ $30 पे कर रही है. It will help for those only ये जो कि 7 days काम पे जा रहे हैं, या फिर अपना कॉलेज भी, आपका पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो आप. if you are traveling whole 7 days, सो ये उनको एडवांटेज देगा. सो अगर कोई 2 दिन ही जा रहा है तो उनके लिए तो जस्ट आप प्रेस्टो कार्ड बनाइए, उसमें आप पैसे रिलोड करवा सकते हो जो भी होते हैं. उसका सिर्फ अगर आप 19 ईयर्स से कम है, आप यूथ प्रेस्टो कार्ड बना सकते हो. वो आपको कॉस्ट करता है आई थिंक $2.80 समवेयर. सो बाकी अगर आप यूथ अगर 19 प्लस हो तो आपको 18 प्लस हो तो आपको $3.80 पड़ते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एज वेल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द योर बस पास एंड ट्रांजिट पास. सो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे आते हो तो अपना प्रेस्टो कार्ड ज़रूर बना लें एंड यूज़ टू हो जाएँ बस कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. एंड आई थिंक सो बिकॉज मैंने भी अभी तक कार नहीं ली. आई नो देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स एज वेल. अगर आप कार लेते हो या नहीं लेते हो, मैंने अभी तक कार नहीं ली, बट मेरे लिए बहुत ईजी रहता है मेरे को ट्रांजिट में ट्रैवल करना. समटाइम्स इट डिपेंड्स, वेदर अगर हार्श हो तब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट अदर डेज़ बहुत ज़्यादा स्मूथली रहता है ट्रांजिट में ट्रैवल करना, जब तक आप अच्छी तरह सेटल ना हो जाओ. सो देन अगर आपके पास गाड़ी है तो अगर आप न्यू कमर हो, आप गाड़ी ले लेते हो, दैट विल कॉस्ट यू मोर. आप यू हैव टू पे फॉर द इंश्योरेंस, EMI जो गाड़ी की है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल गैस वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएंगी. तो दैट इज़ अनदर सिनेरियो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट.
आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एज ए न्यू कमर कार बाय मत कीजिए. द लास्ट इज़ मिसलेनियस. इसमें आ जाता है इफ़ यू योर फ्रेंड्स बर्थडे इज़ कमिंग एंड यू हैव टू बाय गिफ्ट्स फॉर दैम, दैट विल कॉस्ट यू, इट डिपेंड्स व्हाट यू गोना बाय फॉर दैम. सो वो भी अलग आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आते हैं. और अगर आप इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड एंड यू आर ईटिंग समथिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, वो आपको कॉस्ट अलग पड़ेगी. बट अगर आप बाहर से खाते हो, अगर आप घर पे बनाते हो तो वो आपका ग्रोसरी में कवर हो जाता है. अगर बाहर से खाते हो तो आपको $50, इट डिपेंड्स आप कहाँ जा रहे हो, कौन से रेस्टोरेंट में, आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. एंड बाकी आपकी जो एक और चीज़ होती है, आई वुड सजेस्ट पर्सनली, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप एज ए न्यू कमर आते हो तो इन्वेस्ट ऑन सम सर्टिफिकेशन लाइक सिक्योरिटी लाइसेंस आप बना सकते हो. इट्स नॉट 100%, आई एम नॉट 100% श्योर कि आपको जॉब मिलेगी उससे कि नहीं मिलेगी. बट अगर आपके पास लाइसेंस होगा, जब भी कोई पोस्ट आएगी सिक्योरिटी की रिलेटेड, तो आपको जॉब लेने में ईजी रहेगा. सो अगर आपके पास लाइसेंस होगा, it will cost you somewhere around $300. And second, if you want to work in a restaurant, so must get your smart serve and food health safety certification. That will really help you. In my case also, I worked in a restaurant, so मुझे भी smart serve certificate मैंने बनाया था. It really helped me. So आपको job मिलने के chances ज़्यादा रहते हैं. So these all are the expenses that you have to cover, you have to face in Canada. I hope this video will really help you. If you have any doubt, let me know in the comments below, and also let me know आपको next video किस topic पे चाहिए, so that I will make sure to upload that video. I'll make sure to post it as soon as possible. And थैंक यू सो मच. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोज हु आर प्लानिंग टू कम इन कैनेडा एंड दोज हु आर लिविंग हियर एज अ न्यू कमर. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.